हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस 2023 के लिए आप प्री प्लस मेंस की कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो प्री और मेंस दोनों में हैं, इसके अलावा किस तरह से आपको पढ़ना है, पैटर्न क्या होने वाला है एग्जाम का, सिलेबस क्या है, डिटेल पूरा मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है या फिर फाइनल ईयर में, लेकिन उन्हें अभी नॉलेज नहीं है। तो बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक हम चलेंगे इस वीडियो में। पूरा डिटेल वीडियो रहने वाला है और थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए माफी मांग रहा हूं अभी से, क्योंकि यहां पर मैं प्री और मेंस दोनों का सिलेबस और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो आपको पूरी चीज क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इसके साथ साथ दोस्तों ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा ऑल एग्जाम प्लेस का। यहां पर आपको फ्री प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे और यूट्यूब की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, साथ में एग्जाम का सिलेबस मिल जाएगा, प्री का भी और मेंस का भी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ साथ हमारे बैच भी चल रहे हैं, वो भी ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, एपी ग्रुप, क्योंकि यहां पर नोटिफिकेशन कोई भी आता है तो सबसे पहले यहां पर अपलोड होता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं और भी जो चीजें हैं, अगर टेलीग्राम नहीं चलाते तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसके साथ साथ और भी यहां पर कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे एमपीपीएससी फॉरेस्ट प्री प्लस मेंस का बैच चल रहा है अभी, जो कि लॉन्च होने वाला है, जिसको मैं कहूंगा 5 जून। जी हाँ, 5 जून से बैच लॉन्च होने वाला है। 100 स्टूडेंट्स को स्पेशल ऑफर में प्राइज मिलने वाला है, तो आप डाउनलोड जरूर कर लीजिए ऐप। जी हाँ, आपको ऑफर प्राइस मिलेगा। साथ में मेंस का अगर बैच केवल लेना चाहते हैं तो मेंस का बैच भी 5 जून से स्टार्ट होने वाला है। चलिए तो बात करते हैं यहां पर सबसे पहले प्री प्लस मेंस की। जी हाँ, फॉरेस्ट सर्विस 2023 की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, फॉरेस्ट सर्विस 2023 की। 2023, जी हाँ, 2023 में कितने पद आएंगे, कितनी वैकेंसी होने वाली है, क्योंकि इस बार पद 2022 में कम थे, 15 ही पद पे वैकेंसी आई थी, लेकिन 2023 में क्या है, वैकेंसी ज्यादा आने की संभावना है। क्योंकि अगर मैं बात करूं यहां पर 2020 में, तो 2020 में 100 पद थे, 2021 में 65 पद थे, अब 2022 में 15 पद है, 2023 में पद आपके अच्छे खासे आने के चांसेस है, क्योंकि काफी पद जो है खाली हैं अभी, है ना। तो उसके लिए यहां पर पद आने के बहुत बढ़िया चांसेस है, तो आप तैयारी में लगिएगा। अब बात करते हैं यहां पर, सर पहले प्री निकालना है, फिर मेंस निकालना है, फिर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू निकाले ना निकाले कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि मिनिमम मार्क्स का कोई लोचा नहीं है इंटरव्यू में, सबसे पहली बात, है ना। प्री की बात करें तो प्री में आपको 2 पेपर होंगे, जिसमें एक होगा जीएस, दूसरा होगा सीसेट। दोनों का टोटल मार्क्स जब जोड़ोगे तब आपका क्या बनेगा, कट ऑफ बनेगा किसका, फॉरेस्ट सर्विस का। तो आपके लिए सीसेट भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना जीएस पेपर इंपॉर्टेंट है, और सीसेट एज कंपेयर टू जीएस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका जीएस कमजोर होता है लेकिन सीसेट में अच्छे रहते हैं, तो वो क्या कर पाते हैं, स्कोर कर पाते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कैसे आप 300 प्लस ला सकते हैं, तब जाके आपका फॉरेस्ट का जो भी कट ऑफ है वो क्लियर होगा। फिर बात करते हैं मेंस की। मेंस का पेपर जो है, जिसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन में 3 मार्क्स का पेपर रहता है, 450 मार्क्स आपका रहने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग मेंस में याद रखिएगा होगी, प्री में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, प्री में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन मेंस में नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, 1/3 की। सही करने पर 3 मिलेंगे, गलत करने पर 1 कट जाएगा आपका, है ना। तो 150 क्वेश्चन 450 मार्क्स के। इंटरव्यू जो होगा वो केवल 50 मार्क्स का होगा, और फाइनल मेरिट जो बनती है सिलेक्शन की वो 500 मार्क्स से बनेगी आपकी। तो ये एक तरह से मैंने पूरा प्री प्लस मेंस का एग्जाम पैटर्न आपको समझा दिया कि एग्जाम पैटर्न क्या है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। तो सब्जेक्ट्स में मैंने पूरे सब्जेक्ट मेंशन किए हैं जो आपको प्री प्लस मेंस के लिए पढ़ने। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है एमपीजीके। जी हाँ, एमपीजीके जो है आपको प्री में भी पढ़ना है और मेंस में भी पढ़ना है। तो प्री में अगर मैं बात करूं तो लगभग आपका पूरा ही है, और 3 यूनिट आपको यहां पर पढ़नी है। सेम वहां पर भी मेंस में भी आपको 3 यूनिट पढ़े। अभी हम डिटेल पे आएंगे, अभी ये ओवरव्यू में दे देता हूं आपको सब्जेक्ट का, ठीक है। तो प्री प्लस मेंस दोनों में है आपको एमपीजीके। उसके बाद फिर हिस्ट्री आपको पढ़नी है, जिसमें प्री में ही देखने को मिलेगी। अब 3 पार्ट हो गए हिस्ट्री के, एंशिएंट, मेडिवल और आपका मॉडर्न।
तीनों पार्ट पढ़ना है। साथ में आर्ट एंड कल्चर पे भी विशेष थोड़ा सा ध्यान देना है पढ़ते समय, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आजकल देखने को मिल रहे हैं। जैसे अभी 2023 में 22 वाला जो हुआ है उसमें ही एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी जो गुफा है वो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। तो एक तरह से आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट हो जाता है, तो वो आपको पढ़ना है। फिर आता है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आपको इंडियन भी पढ़नी है, वर्ल्ड भी पढ़नी है, साथ में फिजिकल भी पढ़नी है, तीनों ही आपको पढ़नी है। जैसे यहाँ पर वर्ल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, है ना, कि ये वाला पर्वत कहां पर है ना। इसी प्रकार आपका किस पे क्वेश्चन आया था कि इसकी माइंस कहां पर है, इस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो आप इंडियन में भी देखेंगे तो रिवर्स पे बेस क्वेश्चन आया था, तो वो आपको पढ़ना है। फिर आएगा पॉलिटी। तो पॉलिटी जो है आपको पूरा का पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। पॉलिटी में एक यूनिट है आपकी 10वीं वाली आयोग। आयोग जो है बेसिकली पॉलिटी का ही पार्ट है ना। तो वो आपको पूरा ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पॉलिटिक में सिलेबस बस लिखा है कि 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट, है ना, तो ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में जो आयोग वाला चैप्टर है 10वीं यूनिट है आपकी प्री में, वो भी आपकी पॉलिटी की है, उसको और डिटेल में करना है। साथ में उसमें करंट अफेयर भी याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कौन अभी वर्तमान में उसमें कार्यरत चेयरमैन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर आपका प्री में भी होगा, मेंस में भी होगा, दोनों में ही आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आईटी कंप्यूटर प्री में भी है और मेंस में भी है, दोनों में ही आपको रहने वाला है। साइंस प्री में भी है और मेंस में भी है। अब साइंस जो 7वीं यूनिट है उसमें आपको काफी डिटेल में मेंशन नहीं किया, उसने बस लिखा है मौलिक सिद्धांत, लेकिन आपको पढ़ना तो पूरा ही है ना। अब बात करते हैं मेंस में किस लेवल का आएगा। तो मेंस में भैया 11th-12th लेवल का रहने वाला है ना। प्री में भले 10th लेवल का रहे, लेकिन मेंस में जो रहेगा आपका साइंस 11th-12th लेवल का रहेगा। न्यूमेरिकल आपको फिजिक्स में देखने को अच्छे खासे मिलने वाले हैं। तो ये मत सोचिएगा केवल ऊपर ऊपर पढ़ लूंगा तो मेंस हो जाएगा, नहीं होगा। 11th-12th का आपको पढ़ना पड़ेगा। बायो तक के क्वेश्चन आपको 11th-12th के पढ़ने पड़ेंगे, जो आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे लास्ट 2020 में। उसके पहले जो अलग पैटर्न था उसमें भी आपको 11th-12th का पढ़ना पड़ेगा, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। सेम एनवायरमेंट जो है प्री में भी है और मेंस में भी है, दोनों में ही पढ़ना पड़ेगा। एनवायरमेंट है, कुछ टॉपिक जो है 12th की बायोलॉजी में है आपको देखने को मिलेंगे एनवायरमेंट के, तो वो आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, है ना। फॉरेस्ट्री केवल मेंस में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 यूनिट का वेटेज रखती है और आप में काफी बच्चों के लिए नहीं होगी, क्योंकि कुछ बच्चे ही बीएससी फॉरेस्ट्री करते हैं, बाकी सब जो जनरली होते हैं अदर साइंस बैकग्राउंड से होते हैं। तो फॉरेस्ट्री आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। स्कोरिंग है, फैक्चुअल काफी पूछी गई थी, थ्योरेटिकल ज्यादा पूछा नहीं है, फैक्चुअली क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिले थे 2020 में। मैथ्स जो है आपको प्री प्लस मेंस दोनों में रहेगा, मतलब आपका सी सेट वाले पार्ट में रहेगा। साथ में मेंस में 1 यूनिट है, 10 क्वेश्चन का वेटेज है। साथ में रीजनिंग प्री प्लस मेंस दोनों में रहेगा। रीजनिंग का वेटेज मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन का होगा, लेकिन मैथ्स का वेटेज आपका 10 क्वेश्चन का होगा। और मेंस में जो मैथ्स होगी वो पूरी एडवांस वाली भी ज्यादा वेटेज रखेगी एज कंपेयर टू अर्थमेटिक। बात करते हैं सी सेट में, तो सी सेट में मैथ्स आपका आएगा ही आएगा, जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। रीजनिंग के 20 से 22 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कॉम्प्रिहेंशन के 30 से 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कम्युनिकेशन के 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जी हाँ, कम्युनिकेशन भी आपको पढ़ना है। हिंदी के 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे इस बार 20 क्वेश्चन पूरे देखे गए थे। फिर है डिसीजन मेकिंग, ये रीजनिंग का ही पार्ट है, तो वो वहां पर कवर हो जाएगा, लेकिन अलग से मेंशन इसलिए किया है क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के ही सबसे ज्यादा इस बार देखने को मिले थे 2022 वाले प्री में, है ना। तो ये इतने सारे सब्जेक्ट हैं जिनको आपको कवर करना है, जो आपका पीएससी प्री प्लस मेंस दोनों निकालने वाले हैं, है ना। तो इतना सब्जेक्ट करना है। अब बात करते हैं यहां पर सिलेबस की, तो जल्दी से आप देखेंगे प्री का सिलेबस देखते हैं जल्दी से। तो प्री में पहला यूनिट है एमपी जीके की, जिसमें एमपी की हिस्ट्री है, संस्कृति और साहित्य है ना। हिस्ट्री, लिटरेचर, कल्चर वाला पार्ट है, ये पूरा आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया आ जाएगी, जिसमें एंशिएंट, मेडिवल और आपका क्या पढ़ना है, मॉडर्न पढ़ना है, पूरा का पूरा डिटेल में, है ना। क्वेश्चन अच्छे खासे थे 2022 में, एक बुक पे क्वेश्चन थे और आपका नदी पे भी क्वेश्चन था, डैम किसके उसमें बनाया गया था, है ना, साउथ वाला, तो वो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और डिटेल में क्वेश्चन आए थे इस बार, तो आपको हिस्ट्री भी अच्छे से पढ़नी है। फिर आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी ऑफ
मध्य प्रदेश तो एमपी जीके में पूरा ही पार्ट आ जाएगा। मध्य प्रदेश का भूगोल में आप देखेंगे नदियां आ गई, जलवायु आ गई, खनिज आ गए, परिवहन आ गया, सिंचाई योजना, कृषि, पशुपालन, सब यहां पर आपको आ जाएगा। फिर आपकी आएगी ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। अब यहां पर दिखा है फिजिकल ज्योग्राफी, है ना, तो फिजिकल ज्योग्राफी पूरी पढ़नी है, जिसमें आप देख रहे हो फिजिकल फीचर में सब कुछ आ जाएगा, है ना। तो आपको ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी थोड़ी पढ़ ली भाई, फिजिकल भी पढ़नी है, इंडियन भी पढ़नी है और वर्ल्ड भी पढ़नी है, तीनों ही आपको अच्छे से डिटेल में पढ़नी है। साथ में सेंसस पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सेंसस पे भी क्वेश्चन आपको आते हैं, तो उनको भी ध्यान रखना है आपको। फिर आपका अगला सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश एंड इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। तो एमपी जीके है पूरा का पूरा ही, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस बार देखने को मिले थे, है ना, पॉलिटी से एमपी के। फिर आपका आएगा कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, भारत का संविधान और प्रणाली। तो भारत के संविधान में आप देखेंगे यहां पर सिलेबस थोड़ा कम मेंशन है, लेकिन आयोग वाला उसने डाल दिया चैप्टर, तो वो एक तरह से पूरा ही पॉलिटी आपको पढ़नी है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे 1919 का, 1935 का, संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका हो गई, राष्ट्रपति, सांसद, और ये आ गया। और इकोनॉमी में बहुत थोड़ा दिया, लेकिन उसने बस लिख दिया भारतीय अर्थव्यवस्था। इसका मतलब बहुत सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं जो यहां पर मेंशन नहीं है ना। इसके अलावा आप देखेंगे विदेशी व्यापार और आयात निर्यात हो गए, संस्थाएं हो गई, रिजर्व बैंक पे जैसे क्वेश्चन आया था कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई, है ना, या नेशनलाइज कब किया गया। इसके बाद विज्ञान है और पर्यावरण है, तो विज्ञान के मौलिक सिद्धांत यानी पूरा ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आ जाएगी, जो आपने 10th लेवल तक पढ़ी है ना। फिर आपके साइंस टेक वाला पार्ट आ जाएगा कि भैया ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। फिर एनवायरमेंट का पूरा ही उसने लिखा है कि पर्यावरण और जैव विविधता, तो इसके अंदर पूरा ही बहुत सारे टॉपिक है। सेम परिस्थिति तंत्र, इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक हैं। फिर आपका न्यूट्रिशन वाला पार्ट आ जाएगा, है ना। सेम आप देखेंगे ह्यूमन बॉडी, फिर आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी है, फूड प्रोसेसिंग से भी रिलेटेड है, और करंट अफेयर में जो हेल्थ की योजनाएं चल रही है उससे रिलेटेड, और आपका प्रदूषण वाला पार्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पार्ट भी यहाँ पर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और ये वाला पार्ट देखेंगे ये मेंस में भी है ना, तो ये प्री में भी है आपका और मेंस में भी रहेगा। और मेंस में जो रहेगा वो काफी डिटेल में रहेगा, 11th 12th लेवल और न्यूमेरिकल रहने वाले वहां पर, है ना। इसके बाद करंट अफेयर की बात करें तो ये भाई यही वाला टॉपिक प्री में भी है, मेंस में भी रहने वाला है ना, जहां पर आप देख पाएंगे पूरा करंट अफेयर होगा, नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश का पूरा आपको पढ़ना है। साथ में स्पोर्ट्स और अवार्ड्स वाला जो चैप्टर है उसको काफी अच्छे से पढ़ना है। फिर आपका आईटी टेक्नोलॉजी आएगा, ये प्री में भी है, ये मेंस में भी है, प्री में भी है, मेंस में भी है, सेम एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं है, प्री मेंस सेम रहेगा, है ना। इसके बाद लास्ट यूनिट है जो कि पॉलिटी की है, और पॉलिटी में बहुत सारे आपके आयोग दे रखे हैं, इन आयोग के बारे में पढ़ना है, तो पॉलिटी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। अभी मैं एक वीडियो अलग लेके आऊंगा जिसमें पीएससी प्री प्लस मेंस की बुक कौन सी होनी चाहिए फॉरेस्ट सर्विस के लिए, वो पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में तो अभी हम पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे और कैसे आपको पढ़ना है वो भी मैं लेके आऊंगा, है ना। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं मेंस की, तो मेंस में देखेंगे सी सेट की, तो सी सेट में मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, है ना, कम्युनिकेशन हो गया, रीजनिंग हो गई, डिसीजन मेकिंग हो गई, मैथ्स हो गई, हिंदी हो गई। तो जो मैंने मेंशन किया वही यहां पर आपको सिलेबस में भी मेंशन है ना। इसके बाद मेंस के सिलेबस पे आते हैं। एग्जाम पैटर्न ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। ए सेक्शन और बी सेक्शन में एग्जाम होगा। ए सेक्शन एमपी जीके वाला रहेगा 50 क्वेश्चन, बी सेक्शन साइंस एंड फॉरेस्ट्री वाला रहेगा 100 क्वेश्चन, जो कि 3 मार्क्स के हिसाब से रहेंगे, तो 450 मार्क्स का मेंस होगा, 50 का इंटरव्यू, 500 में मेरिट बनेगी। पेपर 3 घंटे का होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की, याद रखिएगा बस ये चीज को, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर इसके सिलेबस की, तो सिलेबस में आप देखेंगे जो ए सेक्शन है वो एज इट इज आपका क्या है, बेसिकली प्री का ही कॉपी पेस्ट है। प्री का कॉपी पेस्ट है, मतलब हिस्ट्री हटा दो, ज्योग्राफी हटा दो, पॉलिटी हटा दो और आपका आयोग हटा दो, तो जो बाकी की यूनिट है पूरी की पूरी यहां पर एज इट इज कॉपी पेस्ट है। मध्य प्रदेश का इतिहास देख लीजिए, इसी प्रकार मध्य प्रदेश का भूगोल, ऐसे ही आप देखेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति और शास्त्र, ऐसे ही आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर आईटी टेक्नोलॉजी जो कि सेम एज इट इज है। तो प्री में अगर आप अच्छे से करते हैं, प्री अच्छे से करते हैं एमपीपीएससी की,
तो आपका ए सेक्शन वैसे ही हो जाएगा। प्री अच्छे से कर लिया तो ए सेक्शन मेंस का वैसे ही आपका कंप्लीट है, आपको ज्यादा लोड नहीं लेना। अब आते हैं सेकंड पार्ट जो कि फॉरेस्ट्री का है। तो फॉरेस्ट्री आपके लिए नई है, जिसमें 4 यूनिट है। 1 की फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री पर 1 यूनिट है, 1 उपयोजन पे 1 यूनिट है, फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन पे 1 यूनिट है। इसके बाद तीसरी यूनिट जो है फॉरेस्ट लॉ पे है, पूरी की पूरी फॉरेस्ट लॉ, फॉरेस्ट पॉलिसी एंड फॉरेस्ट लेजिस्लेशन पे। चौथी यूनिट वन रक्षण पे है, जिसमें ज्योग्राफी के बहुत सारे टॉपिक यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। मतलब आधा जो पार्ट है इसका ज्योग्राफी का है, आधा पार्ट ज्योग्राफी का। तो आपने ज्योग्राफी वहां पे पढ़ी है तो यहां पर हो जाएगी। जैसे आप पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन के बारे में, है ना, वाटर शेड मैनेजमेंट ज्योग्राफी में पढ़ेंगे आप, है ना। इसी प्रकार कार्बन पूल पढ़ेंगे आप थोड़ा सा, है ना। इसी प्रकार नेशनल पार्क पढ़ेंगे, सेंसस आपने वहां पर प्री में पढ़े हैं, है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी आपने प्री में पढ़ा है। तो बहुत सारी चीजें आपकी प्री में ऑलरेडी कवर हो जा रही हैं, है ना। फिर आप देखेंगे इसमें एमपीजीके की 1 यूनिट है ट्राइब पे आधारित, तो ये आप ऑलरेडी प्री में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है क्योंकि एमपी की ट्राइब है तो थोड़ा डिटेल में आपको ट्राइब्स के बारे में पढ़ना होगा, है ना। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का डिटेल सिलेबस यहां पर मेंशन है। मोटा मोटी देखें तो 3 टॉपिक हैं। एक आपकी अभिक्रिया की दर और जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं अलग अलग प्रकार की, वो है। फिर आप देखेंगे यहां पर महत्वपूर्ण यौगिक वाला पार्ट आ जाएगा। फिर आप देखेंगे धातु आ जाएगी, अधातु आ जाएगी, और आपका जो कार्बनिक यौगिक हैं वो आ जाएंगे। तो 3 से 4 टॉपिक मैंने यहां पर दे रखे हैं, लेकिन ये सब आप 11th 12th लेवल का ही पढ़ें, मेरी पर्सनल सलाह है, क्योंकि क्वेश्चन यहां पर काफी डिटेल में पूछे जाएंगे। ये नहीं होगा कि आप प्री का कर लेंगे तो आपका हो जाएगा, नहीं भाई, आपको 11th 12th लेवल का आपको अच्छे से करना होगा। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर फिजिक्स, तो फिजिक्स में मोटा मोटी 3 टॉपिक हैं। एक आपका टॉपिक एनर्जी है, दूसरा टॉपिक लाइट है, और तीसरा टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी है प्लस मैग्नेटिज्म है। तो एक तरह से 3 यूनिट है मोटा मोटी, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म वाली और एनर्जी। ये 3 टॉपिक आप करोगे ना तो पूरा आपका फिजिक्स का सिलेबस क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। पूरा फिजिक्स का सिलेबस कवर हो जाएगा। बस विशेष ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल आपको करने हैं जो कि लेवल 12th वाले होने चाहिए, और वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं लास्ट 2020 के मेंस में। तो आपको ये चीजों का विशेष ध्यान रखना है। पूरा डिटेल सिलेबस है, ये मैं ऐप पे डाल दूंगा, तो ऐप से आप पूरा प्री प्लस मेंस का सिलेबस की पीडीएफ ले लीजिएगा, वहां से आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा और अच्छे से अपने पास रखिएगा, क्योंकि जब भी आप पढ़ें तो प्री प्लस मेंस का सिलेबस लेके पढ़ें, है ना। इसी के साथ साथ आप देखेंगे यहां पर बायो, तो बायो भी यहां पर काफी डिटेल में देखने को मिलने वाली है ना। इसमें भी काफी डिटेल में प्लांट्स भी पढ़ने हैं, एनिमल भी पढ़ना है, इसमें ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, जेनेटिक्स के बारे में भी पढ़ना है ना। तो बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है, और सब आपका 11th 12th लेवल रखना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। 11th 12th लेवल ही रखना, तभी आपका अच्छे से होगा, है ना। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका पर्यावरण है, एनवायरमेंट है, जिसमें बायोडायवर्सिटी एक पार्ट है ना। बायोडायवर्सिटी वाला एक पार्ट यहां पर दे रखा है जो कि पूरा का पूरा है। दूसरा पार्ट में आप देखेंगे तो आपका क्या आएगा, पॉल्यूशन आ जाएगा, प्रदूषण आ जाएगा। तीसरे में आप देखेंगे आपदा प्रबंधन आ जाएगा, और चौथा पार्ट जो देखेंगे वो आपका पॉपुलेशन से रिलेटेड है, या मैं कहूं ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित है। तो आपका कुछ पार्ट यहां पर कवर हो रहा है ज्योग्राफी का। आप देखिए यहां पर ज्योग्राफी का जो डिजास्टर वाला पार्ट है कि अर्थक्वेक कैसे आता है, फ्लड कैसे आता है, वो वहां पर कवर हो जाएगा अगर आपने प्री में अच्छे से पढ़ा है चीजें। तो सेम ह्यूमन आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो पॉपुलेशन वाला ये जो है जनसंख्या वृद्धि, है ना, विभिन्न राष्ट्रों में जनसंख्या के कार्यक्रम, जनसंख्या विस्फोट, सब आपने पढ़ा है। साथ में कुछ करंट अफेयर भी है, जैसे जो योजनाएं आती हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है। इसके बाद आप देखेंगे तो आपका मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट आएगा, जिसमें अर्थमेटिक एक सेक्शन पूरा का पूरा है, जो कि आप सीसेट के लिए करना ही करना है, क्योंकि भैया जब सीसेट पढ़ोगे अच्छे मार्क्स लाने तो मैथ्स करनी पड़ेगी। आप सोचो बिना मैथ्स के हो जाए तो नहीं होगा फॉरेस्ट, है ना। फिर आप देखेंगे एलजेब्रा अलग से मेंशन किया गया है बाकायदा, एलजेब्रा डिटेल में। फिर आप देखेंगे यहां पर ज्यामिति, ज्योमेट्री पूरी डिटेल में मेंशन की गई है। प्री में भी पढ़नी है, ऐसा नहीं है, कई बार होता है प्री में भी क्वेश्चन ज्योमेट्री के दे देता है। अभी तो नहीं दिया था, लेकिन कुछ ऐसे सेट है जहां पर पूछे गए हैं।
सेम आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री भी इवन आपको प्री में कई बार मेंशन कर दिए एक आध क्वेश्चन, लेकिन पढ़ना तो है तो आप प्री प्लस मेंस के हिसाब से पढ़ो ना। सेम आपका रीजनिंग वाला पार्ट है, अब रीजनिंग वाले पार्ट में कोडिंग डिकोडिंग हो गई है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो रीजनिंग में खुद में आपको 30 टॉपिक के आसपास पढ़ने तब जाके रीजनिंग होती है ना, तो वो तो आपको ओवरऑल पढ़नी ही पढ़नी है पूरी की पूरी। तो इतना सारा सिलेबस है, आप देख सकते हैं प्री प्लस मेंस का जो कि आपको करना है। तो मैं सिंपल सी सलाह दूंगा, कभी भी तैयारी करें तो प्री प्लस मेंस की करें, प्री प्लस मेंस की करें, क्योंकि आप देख पा रहे हैं 40 to 60% सिलेबस जो है कॉमन है प्री और मेंस में, प्री और मेंस में कॉमन है। बस आपका 40% सिलेबस देखेंगे मोटा मोटी जो कि मेंस में आपको पढ़ना है, जैसे आप पढ़ना चाहेंगे वो है फॉरेस्ट्री और न्यूमेरिकल साइंस के आपको डिटेल में करने हैं। ये दो चीज आपने अच्छे से कर ली तो मेंस आपका हो जाएगा। प्री में आपने अच्छा किया है, प्री में आपने जैसे एमपी अच्छा किया है ना, आपने करंट अफेयर अच्छा किया है, आपने आईटी अच्छे से पढ़ लिया है, आपने साइंस अच्छे से पढ़ लिया है, आपने एनवायरनमेंट अच्छे से पढ़ लिया है ना, तो यही आपको कहां काम आने वाला है, यही आपको मेंस में काम आने वाला है भाई साहब, यही आपको मेंस में काम आने वाला है। एक्स्ट्रा में फॉरेस्ट्री और न्यूमेरिकल अच्छे से करना है, पूरा का पूरा प्री प्लस मेंस आपका हो जाएगा अच्छे से। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी समय है, अभी समय है 2023 की तैयारी का। जी हां, 2023 की तैयारी का जनवरी फरवरी के आसपास होनी चाहिए। जिस तरह से अब क्या एग्जाम हो रहे हैं लगातार पीएससी के, तो जनवरी फरवरी तक आपके क्या होने चाहिए, एग्जाम होने चाहिए। तो अभी से आपको तैयारी में लगना है फॉरेस्ट सर्विस के लिए, ताकि आप प्री प्लस मेंस की तैयारी करें और सिलेक्शन ले फाइनल में, है ना। तो मैंने आपको पूरा पैटर्न समझा दिया, सिलेबस समझा दिया, हर चीज डिटेल में आपको मेंशन कर दी। इसके साथ हमारा बैच भी स्टार्ट होने वाला है 5 जून से प्री प्लस मेंस का, जहां पर आपको बायलैंग्वेल, जी हां बायलैंग्वेल रहने वाला है भाई साहब, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। जिसमें आपका मैं बता दूं, जिसमें आपका नोट्स भी रहेंगे प्री के, है ना, मेंस के पीडीएफ के फॉर्म में, साथ में आपके वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, एमसीक्यू सीरीज भी रहेगी, टॉपिक के बाद एमसीक्यू भी होंगे न्यू बैच में, बिल्कुल टॉपिक के बाद एमसीक्यू भी आपके होंगे। फिर आप देखेंगे टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, वो भी डिस्कशन के साथ में, वीडियो डिस्कशन के साथ में टेस्ट सीरीज रहेगी। जो भी क्वेश्चंस रहेंगे टेस्ट सीरीज में वो वीडियो सॉल्यूशन के साथ में रहेंगे बाकायदा अच्छे से। न्यूमेरिकल्स पे खास प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं पीएससी प्री प्लस मेंस का, बहुत ही कम फीस में आपको मिलने वाला है। पहले 100 स्टूडेंट्स को केवल मैं बता दूं, फीस जो रहने वाली है केवल 100 स्टूडेंट्स को ये फीस रहने वाली है 6,499। जी हाँ, 6,499 रुपए में 2 साल की वैलिडिटी, 1 साल भी नहीं भैया, 2 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स मिलने वाला है। प्री प्लस मेंस का कंप्लीट बैच, जी हाँ प्री प्लस मेंस का कंप्लीट बैच मिलने वाला है। तो जाइए और मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नीचे एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलता हूं मैं जल्दी ही, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।